जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, लख लख शुक्राना। ये मेरा सत्संग फोर्थ सत्संग है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ, और ये सत्संग कुछ ही दिन पहले का ही है मेरे साथ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा करीबन 20 दिन पहले का है। मेरी सीधी तरफ की आंख कम से कम 15 दिन हो गए थे लगातार फटक रही थी। और जब जब मेरी ये आंख फटकती है तो मेरे संग में बहुत बुरा होता है कि मेरी किसी ना किसी से लड़ाई होती है, कभी घर में, बाहर, मायके में, इन लॉज में, बच्चों से, मतलब कि इस तरीके से होती है कि मैं बता नहीं सकती। तो पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यू मेरे सीधी तरफ की आंख डेली फटकती रही। मुझे लगा यार इतनी दिन तो मेरी आंख कभी फटकती ही नहीं, 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये तो कम से कम 15 से 20 दिन होने को आए, ये तो मेरी आंख फटकनी बंद ही नहीं हो रही है। तो मेरे संग में तो सबसे पहले ये हुआ कि मेरे और मेरे अंकल की लड़ाई हुई। बहुत लड़ाई हुई कि जिससे मैंने ये फैसला करा कि मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है, कि मैं तो ये सब छोड़ छाड़ के मैं निकल जाऊं। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करा कि भाई मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, कि भाई मेरे बस की नहीं है घर में लड़ाई झगड़ा झेलना। चलो, उन्होंने मुझे भी समझाया, मेरे अंकल को भी समझाया, बात सुलझ गई। उसके बाद फिर भी मेरी आँख नहीं बंद हुई। शॉप पे मेरे अंकल और मेरा बेटा एक ही शॉप पे बैठते हैं। तो मेरे अंकल उस दिन शॉप पे जल्दी चले गए, तो शॉप पे पापा बेटे की लड़ाई हो गई। पापा ने वो शॉप छोड़ दी और वो शॉप पूरी बेटे के हैंड ओवर कर दी कि आज के बाद मैं इस शॉप पे नहीं आऊंगा। मेरे घर में इतना बुरा किसी ने कुछ करा हुआ मैं बता नहीं सकती। और मेरे संग में क्या हो रहा कि पूरी रात तो मुझे नींद ही ना आए, टेंशन के मारे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मेरी आंख लगे तभी मैं सोऊं, और सुबह बेटी के लिए उठूं और सो जाऊं। उसके बाद फिर सो जाऊं, अपने अंकल के लिए नाश्ता बनाऊं, दूं, सो जाऊं, पूरा दिन सोती रहूं, 4-4 5-5 बजे तक सोती रहूं। कभी मेरा सिर दर्द, कभी मेरी आंखें, ना मुझे खाने का होश ना पीने का होश। मैंने गुरुजी से एक बार रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मेरे संग में ये क्या हो रहा है भाई, मेरे घर की लड़ाइयाँ भी बंद नहीं हो रही है और मैं इतनी टेंशन में पूरा पूरा दिन सो रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो गुरुजी का जब मैंने फेसबुक खोला तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तेरे और तेरे पति के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। तू बेटा कुछ टाइम के लिए तू शांत हो जा, तेरा रिश्ता मैं अपने आप ठीक कर दूंगा।
संगत जी, मैंने सिर्फ 2 दिन यही करा गुरुजी का मैसेज सुन के कि मेरे हस्बैंड अगर आगे वाले रूम में है तो मैं पीछे वाले रूम में हूँ, वो पीछे वाले रूम में आते तो मैं आगे वाले। मैंने 2 दिन तो निकाले। तीसरे दिन से आप मानोगे नहीं, मेरे घर में वातावरण चेंज हो गया। मेरे अंकल गुरुजी के मंदिर गए मंडे को। उनके आने के बाद मेरा घर एकदम शांत हो गया, मेरा मन शांत हो गया। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे अंकल भी शांत हो गए। लेकिन आंख फटकनी मेरी बंद नहीं हुई। आंख तो मेरी कंटिन्यू फटकती रही। लेकिन मेरे घर में जो मेरे अंकल के संग में इशू चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। और एकदम से मैं चप्पल पहन के वॉशरूम जाने लगी तो वो मेरे पैर में चप्पल नहीं आई संगत जी। और उस दिन मेरे घर में कोई भी अवेलेबल नहीं था। और मैं एकदम से गिर गई सिर के बाहर। और जब मैं सिर के बाहर गिरी ना, तो मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और दिमाग एकदम खाली हो गया। मेरे दिमाग को एकदम ब्लैंक हो गया। और जब मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, मैंने गुरुजी का स्वरूप की तरफ देखा और जय गुरुजी 2-3 बार बोला कि गुरुजी मेरे को उठने की हिम्मत नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, हिम्मत बख्शी, तो मैं खड़ी होके बैठी। 1 घंटे बाद जब मैंने दोबारा फोन उठाया तो उसमें मैसेज आया, पुत्र तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरा हल्के में टाल दिया। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझे कुछ हो जाता तो गुरुजी, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मेरे जाने के बाद उस बेचारी का क्या होगा। मेरी बेटी तो अनाथ हो जाएगी। एक माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को अपने गले से लगा के रखता है, कोई दूसरी माँ दूसरे के बच्चे को नहीं लगाती गले से। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा ये कष्ट हल्के में काट दिया। उसके ही 2 दिन बाद मैं नीचे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी संगत जी। एक ऊंची थड़ी होती है, मैं दूसरे रूम में जा रही थी। मुझे देखो वो थड़ी नहीं दिखी, जबकि मैं उस घर में इतने सालों से रह रही हूँ। तो भी मैं मुंह के बल गिर गई एकदम से। मेरे उल्टे पैर के घुटने पे चोट लगी। वो भी गुरुजी ने मेरा कष्ट कटाया। मैं 1 हफ्ते में 2 बार अपने घर में गिरी। दोनों बार गुरुजी का यही मैसेज आया, पुत्र तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरा कष्ट काट दिया। और गुरुजी ने बार बार गुरुजी का यही मैसेज आता है, पुत्र तू मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने आज यही सोचा कि चलो छोटा सा ही सही सत्संग, तो मैं इसको शेयर करती हूँ। तो गुरुजी की आज्ञा से मैंने ये सत्संग शेयर किया। और मेरी लाइफ में अभी बहुत सारी उलझनें चल रही हैं। मुझे कहीं से अपना 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। ये मेरा अपना पर्सनल छोटा मोटा जोड़ा हुआ अमाउंट था मेरा, जो मेरा 3.5 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ किसी फ्रेंड के चक्कर में। और जब मैं ये पैसे लगा रही थी तो मुझे गुरुजी ने बार बार बताया कि बेटा ये तेरे जब तेरे आगे, अभी तो तू खुश हो रही है ना, जब तेरे आगे उल्टा आएगा ना, तू सिर पकड़ के खूब रोएगी, तू सिर पकड़ के रोएगी। उस टाइम तो मैंने कुछ सोचा नहीं, और आज वाकई में मैं अपना सिर पकड़ के वाकई में बहुत रोती हूँ कि काश मैंने ये मैसेज को समझा होता। संगत जी, अच्छे मैसेजों के संग में तो हमारे पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसे बुरे मैसेजों पे तो हमें जरूर वो हो जाता है। गुरुजी बार 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 मुझे बता रहे कि तेरे संग में ये होगा, तेरे संग में ये होगा, और मैंने उसके संग में अनदेखा कर दिया। कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत तो अब के पछताए। तो मेरे संग में तो वाकई में ये हुआ कि गुरुजी बार बार मुझे समझा रहे थे और मैंने नहीं समझी। और
3 दिन से मैं कंटिन्यू सोच सोच के बीमार हूँ। अब भी गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटा हिम्मत मत हार, जब रात आई है तो सुबह भी आएगी। तो गुरुजी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, जब रात आती है तो सुबह जरूर आती है। तो मेरे वक्त जो मेरे पे आज बीत रही है, यह वक्त भी मेरा बहुत जल्दी सही हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। मेरा बेटा घर से अलग रहने लग गया है गुरुजी। इन बाप बेटे की सुलह कराना गुरुजी, जिससे मेरा बेटा घर के अंदर आ जाए। एक जवान बेटा घर से बाहर निकालना आजकल के माहौल में गुरुजी बहुत मुश्किल है। बाहर की दुनिया, बाहर की सोसाइटी बहुत अलग है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है गुरुजी, उसको दुनियादारी की चालाकियां नहीं आती है, वो हर किसी के बहकावे में आ जाता है। वो दुनिया की चमाचौक में ये ना हो कि वो मेरे से बहुत दूर हो जाए। तो गुरुजी आप अपनी दया दृष्टि मेरे बेटे पे बनाए रखना, मेरे अंकल पे बनाए रखना, और मेरे बच्चों पे सदा अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। मैं तो हर बार एक ही अरदास लगाती हूँ गुरुजी, मैं 4 प्राणी हैं, इन 4 प्राणियों में हम चारों को बस बनाए रखना गुरुजी। इसमें से एक प्राणी भी कम हो गया तो गुरुजी अब मेरे से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं और अब देखने की हिम्मत नहीं है गुरुजी। अपनी दया दृष्टि सदा मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी, चाहे वो मेरे सज्जन है चाहे वो मेरे दुश्मन है, आप सबका भला करो, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत मंदा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है, और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब जीवन बिखरने लगे, जब आशाओं के दीप बुझने लगे, जब हर रास्ता अंधकार में डूब जाए, तब एक ही नाम हमारे जुबां पे है, जय गुरु जी, जो विकट तूफानों में भी स्थिर है। जो हमारे गुरु जी महाराज हर जहर को में अमृत बना देते हैं और हमारा हर दुखित घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंत अनंत शुक्राना, जो आप हर घड़ी, हर पल, हर सिचुएशन से हमें बचाते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। हर चीज़ जिसने हमारे गुरु जी महाराज को समझ लिया, उसने खुद को पा लिया। जो थक गया है, जो हार गया है, उठो एक बार, दिल से पुकारो जय गुरु जी। हमारे भीतर की जो भी हमारे अंदर डर है, जो हमारे अंदर दुख है, उसकी सारी जंजीरें टूट जाएंगी। हमारे गुरु जी महाराज हर हमारे दुख को, हमारे कष्ट को राख कर देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जैसे जैसे गुरु जी हमारा साथ देते रहेंगे, संगत जी हमारा हर सपना आकाश को चूमेगा। जहाँ विष है वहाँ अमृत भी है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी है, और जहाँ हमारे गुरु जी महाराज हैं वहाँ हार की कोई जगह नहीं है। शुक्राना मेरे महादेव। अनंत अनंत शुक्राना। कई बार संगत जी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, पर गुरु जी महाराज सब देख रहे हैं। पर समय आने पर वो ऐसा अपना कमाल दिखाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ है, और हमारे साथ सब अच्छा होने लगता है। शुक्राना मेरे महादेव। अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं, और तितली के रूप में। मुझे कुछ हेल्थ इशू है तो मैं डॉक्टर के गई थी, तो मैं गुरु जी महाराज को बोल कर जाती हूँ, गुरु जी महाराज मेरे साथ चलो,
तो गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। ट्यूसडे को मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई और फिर वाइट बटरफ्लाई, कम से कम 5-6 बटरफ्लाई जाते हुए दिखी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इसके लिए अंतम शुक्राना। और वेडनेसडे को भी मैं फिर अपनी रिपोर्ट लेने गई थी, तो वहाँ तब भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। कम से कम 10-12 मुझे बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई और लाइट ग्रीन बटरफ्लाई दिखी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। अब मैंने जो पहले टेस्ट कराया था उसमें थायराइड बहुत हाई था, बट जो अब करवाया है थायराइड चेक मैंने, तो जस्ट 30% है। पहले 100 था, काफ़ी था। और मेरी बॉडी पे थायराइड की वजह से स्वेलिंग भी आ रही थी, मेरी नेक पर, मेरी बैक पर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, और जितना भी फैट था वो सब कम हो गया है। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना। बाबा ऐसे ही साथ देते रहना और हमें हर पीड़ा से, हर बीमारी से बचाना, सारी संगत को भी, मुझे भी, मेरे परिवार को भी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। जी, गुरुजी महाराज हमें जैसे कि हर संकट से बचाते हैं, तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, जैसे कि हमारे घर में एक महिला शत्रु है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, स्पेल मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह करती रहती है। तो गुरुजी महाराज का मैसेज था, शनिवार तक का समय, माफ़ करना संगत जी, शनिवार तक का समय संभल कर निकाल, तेरे करीबी तुझे बार बार कष्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा का दीपक जल गया है बेटी, आज जो बड़ा खतरा आना था वो मैंने टाल दिया है। सिर्फ तेरे विश्वास और तेरे पिछले शुक्राने पर अब तेरे घर के द्वार पर सिर्फ खुशियों की आहट है। अब तू एक बार शुक्राना गुरुजी बोल दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। जी, जैसे कि आज शुक्रवार है, तो गुरुजी महाराज का एक मैसेज था, शुक्रवार शुक्राने की हाजिरी जरूर लगाई, आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों से इंतज़ार किया था। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा, तेरे घर धन, सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। जी, जैसे कि मैं इन लॉज में हूँ, तो उनका बिहेवियर, जो भी मेरे इन लॉज में फैमिली है, उनका बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुंह पर कुछ, पीछे कुछ, ऐसा बिहेवियर है। तो गुरुजी महाराज का एक मैसेज था, तू अभी ऐसे कई लोगों के बीच रह रही है जो कहने को तो तेरे अपने हैं, पर इनका व्यवहार तेरे लिए पूरा नेगेटिव है। ये लोग हर समय तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे लोगों को अपना समझते हैं। हाँ जी संगत जी, ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते रहते हैं जिससे कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, इनसे लड़ूं, फिर ये मुझे आगे मेरे को एक्सपोज करें, रिलेटिव्स को कॉल करें, जो भी हमारे नेबर हैं उन्हें बताएं कि देखो ऐसे करती है, हम तो कुछ कमी छोड़ते नहीं हैं। तो ये गुरुजी महाराज का मैसेज था। और मैसेज है, दूसरे लोगों को अपना समझते हैं, उनका ही हमेशा साथ देते हैं। तू चाहे कितना भी समझा ले, पर ये लोग बेवजह तुझसे लड़ने, तुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं जानता हूँ तू अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, तू इन लोगों की झूठी बातों से थक चुकी है, अब तुझ में और दुख सहने की हिम्मत नहीं बची है। बेटा, मैं तुझे इन लोगों को से बचाने के लिए ही आया हूँ, तू बिल्कुल दुखी मत हो। इस समय तेरे जीवन में जो दुख है वह अंतिम दुख है। इन सब लोगों ने तेरे साथ जितना गलत किया है, इसका फल इन्हें ज़रूर मिलेगा। इन्होंने तेरे साथ जितना गलत किया है, अपनी हर गलती का इन्हें एहसास होगा। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, और ये लोग अपनी गलती भी नहीं मानते। अगर मैं थोड़ा भी इनको बोलती हूँ ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये बोलते हैं ये तेरी गलतफहमी है, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये मेरे गुरुजी महाराज मुझे मैसेज के थ्रू पूरा क्लियर कर देते हैं कि ये लोग सही नहीं है। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक पॉजिटिव मैसेज, जैसा कि मेरे जीवन में कभी भी जब आफ्टर मैरिज इन लोगों ने मुझे कुछ समझा ही नहीं, बस अंधकार ही अंधकार, दुख, तकलीफ़, टॉर्चर करना, गलत कहना, मेरे मायके परिवार को गलत कहना, बस यही होता रहा मेरे साथ।
गुरुजी महाराज का एक पॉजिटिव मैसेज, बेटी तेरे जीवन में अंधकार दूर होने वाला है, खुशियों की किरण बहुत जल्द चमकने वाली है, तेरे दुख का अंत हो रहा है, प्रभु की कृपा से सुख संपन्न जीवन तुझे मिलने वाला है, जल्दी ही तेरे घर के आंगन में शुभ समाचार गूंजेगा, आशीर्वाद से सब अच्छा होगा, बड़े मंदिर में हाजिरी दे, शुक्राना कर, तेरे जीवन में नई रोशनी आने वाली है, तेरी तकलीफ़ें अब आनंद में बदलेगी, गुरुजी का नाम जपने से सब मंगल में होगा। चल जल्दी से जय गुरुजी बोल, जय गुरुजी मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। तेरे जीवन में हर काम आसान और सफल हो जाएगा। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपकी रहमत का असर दुआओं में पाया है। आई जब भी मुसीबत आपने ही मेरा साथ निभाया है। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुजी महाराज, थोड़ा अगर कोई मेरे से न्यूनता अधिकता हो गई हो तो क्षमा करना बाबा। संगत जी, अगर मैंने सत्संग करने में कोई भी अपशब्द यूज़ करे उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और बाबा, आप थोड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करने में कभी डिले हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना बाबा। बाबा, एक अरदास है, मेरे को ना ही फीवर है, ना ही मुझे कोई अभी बस थायराइड को ना ही कोई प्रॉब्लम है। मेरे मेरे मुंह का टेस्ट थोड़ा ठीक नहीं हो रहा बाबा। मुझे हर जो भी तीखी हुई चीज़ खा रही हूँ मीठी लग रही है काफ़ी दिनों से बाबा। अगर फीवर होता है तो ऐसा टेस्ट होता है, बट मुझे तो फीवर भी नहीं है बाबा। प्लीज़ मेरा जो भी मेरे पे, क्योंकि मेरी शत्रु महिला कुछ ना कुछ करती रहती है, तो प्लीज़ बाबा ध्यान रखना। और मेरा जो भी मेरा मुंह का टेस्ट है प्लीज़ सही कर दो बाबा। कुछ जो भी तीखी चीज़ खा रही हूँ वो भी मीठी मीठी लगती है बाबा। इस शत्रु महिला से बचाने के लिए भी शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंत शुक्राना। और बाबा, मेरे घर परिवार की आप रक्षा कर रहे हो, मेरी बच्ची की रक्षा कर रहे हो। संगत जी, गुरुजी महाराज सत्संग सुनवाते हैं कि आज एक सत्संग सुनवाया, इस सत्संग को सुन, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। शुक्राना मेरे महादेव, जो मैंने सत्संग सुन लिया है और आपने मुझे हॉस्पिटल जाने से बचाया, उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। जैसे मेरा साथ दे रहे हो मेरे परिवार का, वैसे ही मेरे इस पूरी संगत का साथ देना, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। आप संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, लग लग शुक्राना। गुरुपा के चरणों में सबके सर रखे। गुरुपा की बेटी प्रणाम करती है। हर अरदास गुरुपा के चरणों में सरेंडर करेगी। गुरुपा, सारी अरदास स्वीकार करना। गुरुपा, मैं सबसे पहले मंत्र का जाप करूंगी। आज 11 सितंबर गुरुवार गुरु का दिन 8:53। बस सबसे पहले मंत्र का जाप करूंगी। गुरुपा, मंत्र के जाप को स्वीकार करना, आपका आशीर्वाद लेके कर रहे हैं। गुरुपा, संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आप भी हमें संभाला करो। गुरुपा, शुक्राने के वक्त 2 दिन हमने नहीं किया था कि गुरुपा बार बार अपना मैसेज आता है कि अमृत वेला कर। गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अमृत वेला आप ही कराओ। गुरुपा, आज ऐसी नींद आई कि नहीं उठे। गुरुपा, जब नींद खुली तो फिर सुबेरा हो गया। गुरुपा, नहीं किया शुक्राना। अमृत वेला का माफ़ करना। गुरुपा, आप ही जगा दो। गुरुपा, आप ही हिम्मत दो कि अमृत वेला करें। नहीं करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए माफ़ कर देना। मेरा हाथ पकड़े रखना। गुरुपा, चरणों से लगा के रखना, कभी अपने से दूर मत करना। गुरुपा, गुरुपा बहुत मैसेज आता है कि एक चीज़ पी ले तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। गुरुपा,
बताए गुरुपा, आप ही बताओ हमें बना के कौन देगा। यहाँ की मेड आती है गुरुपा, कुछ चीज़ों का आता है कि सुबह खाली पेट पीने से फ़ायदा करता है। यहाँ की दाई आती है गुरुपा, तुरंत हमें पानी देना, ब्रश कराना, चाय देना, बिस्किट देना। तो खाली पेट नहीं हो पाता गुरुपा, हमारा पैर तो है नहीं, नॉर्मल तो है नहीं कि हम खुद कर लें। इसीलिए गुरुपा आपसे हमेशा अरदास करते हैं कि होम टाउन की मेड को बुलाओ गुरुपा, आप ही लाओ, आप ही ले आओ। अब उसको आप ही ले आओ, आ जाएगी गुरुपा। तो जो सत्संग में आएगा, जो चीज़ पीने के लिए, तो कम से कम समय से बना के तो दे देगी, हम पी लेंगे गुरुपा। बहुत कुछ उससे करवा लेंगे गुरुपा। बाकी यहाँ की मेड लोग का तो कोई भरोसा नहीं है, आई नहीं आई फटाफट काम की चल दी, उनके पास समय नहीं है गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा। तो गुरुपा अब आप ही को मेरा सब करना है, आप ही देखो। उसको बुलाओ जल्द से जल्द गुरुपा, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, बाद में प्रॉब्लम सब मेरे ऊपर आ जाती गुरुपा। हमने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देखा है, प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम को सल्यूशन चाहिए। सल्यूशन आपके पास है, मेरे पास नहीं है गुरुपा। तो मेरी मदद करो गुरुपा, मदद करो। कुछ चीज़ें हमारी मेड बना के दे देगी तो हम अपना भी खा लेंगे। और यहाँ की जो मेड है वो ऐसे टाइम आती, बस खाने का टाइम, वो चले जाएंगे तो फिर खाने के लिए हमें उनसे मांगना होता है। इसीलिए चाहते मेड बना के दे, खा लें गुरुपा। वो रहेगी होम टाउन वाली, तो कम से कम जो पॉसिबल उस बना सकती वो पी लेंगे। काढ़ा है, क्या क्या आता है, सब कर लेंगे गुरुपा। तो गुरुपा मेरी हर अरदास सुन लो गुरुपा। गुरुपा सत्संग में सुन रहे थे कि आंटी कह रही थी, कितनी आंटी लोग गुरुपा आपसे जुड़े, एक हफ्ता भी नहीं होता है, आप सबको ड्रीम में दर्शन देते हो गुरुपा। सबके सर पे हाथ रख के बोलते हो कि चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तो गुरुपा हमें भी अपने दर्शन दे दो ड्रीम में गुरुपा। हमें ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा शायद हम आपसे कनेक्ट नहीं है क्या गुरुपा, या हमारे भाव में जुड़ने में कमी है गुरुपा। हम तो अपने सच्चे दिल से, अपने आत्मा से, दिमाग से, दिल से आपको अपने आत्मा में बिठा लिया है। आप में ही हम एकदम कहते हैं ना, जैसे आपके चरणों में समा गए हैं गुरुपा। जो आपकी बेटी टीवी के बिना नहीं रहती थी, आज उसने कई सालों से टीवी छोड़ दिया, सीरियल छोड़ दिया गुरुपा। सिर्फ सत्संग सुनना मत जाप करना, सत्संग सुनते सुनते सो जाते, आप तो सब देख रहे हो गुरुपा। फिर गुरुपा आपने आज तक हमें क्यों नहीं दर्शन दिया गुरुपा। हर रिश्तों से हमने अपना किनारा कर लिया, आपसे जुड़ गए। किसी रिश्तों के साथ हम नहीं जुड़े जितना आपसे जुड़े, फिर आप हमको क्यों नहीं अपने दर्शन देते। मेरे गुरुपा मेरी अरदास सुन लो गुरुपा, हमें भी दर्शन दो ड्रीम में। हमारे भी सर पे हाथ रख के बोलो गुरुपा, मैं हूँ, चिंता मत कर, हमें बहुत 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 सुकून मिलेगा गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा कि आप हमारी फैमिली की प्रॉब्लम बहुत ठीक कर रहे हो गुरुपा। आप ही सब संभाल, आप ही का सब है, आपने सब कुछ दिया गुरुपा। मेरे प्रॉब्लम के बाद से आप ही ने संभाला गुरुपा। सबको सही रास्ते पर, बच्चों को आपने हमेशा सही रास्ता दिखाया, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया गुरुपा। मेरे बच्चों को आपने अच्छा दिल दिमाग दिया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। आगे भी आप ही संभालना। आपकी बेटी में हिम्मत नहीं है गुरुपा। अब आपकी बेटी एकदम अंदर ही अंदर से टूट रही, कमज़ोर हो रही है गुरुपा। गुरुपा हमारे सत्संग में बहुत सारा सुनते रहते हैं गुरुपा, बेटे से रिलेटेड ज़्यादा आता है गुरुपा, कभी कभी अंकल का भी आता है गुरुपा। गुरुपा आप ही बताओ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, लोग क्यों हमारे फैमिली के पीछे पड़े, वो इंसान कौन है गुरुपा, हमें नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा। हम किसी के ऊपर झूठा शक करें वो भी तो गुरुपा गलत है। इल्ज़ाम किसी पर लगाने के पहले सबूत होना चाहिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो गुरुपा हमें आज ड्रीम में उसका चेहरा दिखाओ गुरुपा। ऐसे तो ड्रीम में कई चेहरे आए, एक नहीं कई आए गुरुपा। हम किसको समझे कि कौन है असली मेरे फैमिली के पीछे जो हाथ धोकर पड़ा है गुरुपा। तो आज ड्रीम में दिखा दो, दर्शन दे दो, अपने भी दर्शन दो गुरुपा। हमें भी अपनी ब्लेसिंग दो, सर पे हाथ रख इंतज़ार कर रहे हैं गुरुपा। मेरे गुरुपा बेटे का सत्संग सुन रहे थे बहुत गुरुपा। बहुत सारे सत्संग ऐसे आते हैं ना गुरुपा,
उसकी वर्डिंग ऐसी होती है ना, जो गुरुपा टेलीपैथी के जरिए जो लिखा होता है मैसेज, उसको कभी कभी पढ़ के मन बड़ा बेचैन हो जाता है। तो प्लीज़ गुरुपा अब आप देखो, संभालो, रक्षा करो मेरे फैमिली की, बच्चों की, अंकल की बेटियां बाहर हैं उनकी, जो भी करो वो आप करो गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी की हेल्प करने वाला कोई नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली में गुरुपा ना तो कोई ब्लैक मैजिक को मानता है ना नेगेटिविटी को, और हम किसी को गुरुपा समझा नहीं सकते, किसी को नहीं बता सकते, और हम बताना भी नहीं चाहते हैं गुरुपा। हम नहीं चाहते हैं अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे ना गुरुपा, तो तुरंत सब कोई बोलेंगे ना तुम्हारे गुरुजी हैं तो तुम्हें ठीक कर दे तो मान जाऊंगा। तो गुरुपा कोई आपके बारे में कुछ बोले तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बहुत तकलीफ़ होगी गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हमारी इस प्रॉब्लम है ना, बहुत उम्मीद से कई जगह हमारी फैमिली वाले बेटा अंकल लेके गए, और जैसे गए जिस कंडीशन में सेम उसी कंडीशन में वापस से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए गुरुपा हम किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं गुरुपा, आप तो सब जानते हो, आपको कोई कुछ बोले तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना गुरुपा। इसलिए गुरुपा हम किसी से कुछ वादा नहीं कर सकते या दावा नहीं कर सकते कि हाँ गुरुजी हमें ठीक कर देंगे। मेरे माड़े कर्म है जो हम बैठे हैं, तो गुरुपा कितने मेरे माड़े कर्म है हम नहीं जानते, आप जानते हो। प्लीज़ गुरुपा अब मेरे माड़े कर्म से मुक्ति दो। हम भी गुरुपा इंसान है, मेरी भी इच्छाएं हैं कि थोड़ा बाहर की दुनिया देखें। एक बैठ के लाइफ में हम भी थक गए गुरुपा, कितना 22 साल हो गए, अब नहीं गुरुपा, आप प्लीज़ मुक्ति दे दो गुरुपा। अगर इसी लाइफ के साथ जीना तो अपने चरणों में ले चलो। हम नहीं चाहते मेरी वजह से फैमिली वालों को और प्रॉब्लम हो, वैसे भी मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम अब ख़त्म आपको करना है जल्द से जल्द गुरुपा। 17-18 तारीख को मेरी छोटी वाली बेटी आ रही, जिसको अपने बेबी ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बहुत प्यारी बच्ची ब्लेस, बस इतना चाहते हैं गुरुपा वो यहाँ है तो शांति बनी रहे। हम नहीं चाहते कि इस फ्लैट के लिए कोई बात हो, कोई वजह हो, घर में क्लेश हो, नहीं गुरुपा उसे आप संभाल लेना कि खुशी खुशी आ जाए। फ्लैट को लेकर कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, शांति सुकून बनी रहे। प्लीज़ गुरुपा संभाल लेना, आप संभाल लेना। अब आप ही को देखना है, संभालना है, फैमिली को भी, हर प्रॉब्लम को भी। बहुत मेरी फैमिली में शांति हुई गुरुपा, आप सुकून दो, शांति दो, रिश्तों में प्यार दो, बिखरने मत दो, परिवार को समेट दो गुरुपा। गुरुपा मेरे बेटे के लिए बहुत मैसेज आता है, तो उसकी रक्षा करो गुरुपा। हर आफत, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, हर परेशानी से उससे आप बचाओ, पर उसके नानू गुरुपा। जब भी कहीं जाए तो उसके अंग संग रहना, उसका हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। आज मेरी बहू अपने ऑफिस गई थी सुबह ही, तो पोती स्कूल से आई, यहाँ ही रही। अभी को बहू आई तो गई है पोती उसके पास गुरुपा, मतलब अपने मम्मी के पास। तो गुरुपा बहू को हमसे प्रॉब्लम भी बहुत है, और हमारी प्रॉब्लम भी है, और हमारे बिना चलता भी नहीं, यही सब है गुरुपा। देखो गुरुपा इंसान कितना सेल्फिश होता है, हमारे चेहरा नहीं देखना चाहती है, हमें देख के मुंह मोड़ लेती है। आती है यहाँ पे तो मेरे कमरे में कभी देखा नहीं उस बंदी ने, कभी पूछा नहीं कि आप कैसी हो। यही होता है गुरुपा, क्या बहुएं का यही फ़र्ज होता है गुरुपा। हम कुछ नहीं कहेंगे, आप सब देख रहे हो, आप मंदिर में विराजमान हो गुरुपा। बेटा ने कहा कुछ मत बोलना, हम नहीं बोलते। वैसे बेटा ना भी कहता तो भी हम नहीं बोलते, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं गुरुपा किसी से बदतमीजी करना। बहू से जवाब सवाल हम नहीं करते हैं गुरुपा, हमें नहीं पसंद है गुरुपा। हम किसी के साथ सवाल जवाब नहीं चाहते। हाँ कोई बदतमीजी करता है, जैसे मेरे अंकल हैं, कभी कभी बहुत खराब वर्ड बोलते हैं तो नहीं बर्दाश्त होता है, तो बोल जाते हैं। बाकी हम किसी के साथ नहीं बहस करना चाहते हैं गुरुपा। जो चीज़ गलत है उसके लिए बोल देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। एक बार दो बार झेलने के बाद बोलते हैं, बाकी हम किसी से
कोई लड़ाई या टेंशन या बहस नहीं करते हैं गुरुपा। आप तो सब देख रहे हो गुरुपा। बेटे बहू के भी रिश्तों को देख लो गुरुपा। उनके रिश्ते में जो सही हो आप वही करना। हम नहीं जानते क्या सही क्या गलत। उनका रिश्ता साथ रहने का है कि नहीं वो आप जानते हो। हमने आपको सौंप दिया। बस फ्लैट का देख के बेटे का आप देख लो, शिफ्टिंग करा दो। होम टाउन ले चलो गुरुपा। होम टाउन का जो फ्लोर मेरा है जिसमें हम जाके रहते हैं, बीच वाला 2nd फ्लोर, उस फ्लोर में कभी किसी को मत रहने देना गुरुपा। चाहे मेरे अंकल लाख कोशिश करें गुरुपा, कोई को मत आने देना, चाहे वो जॉब वाली हो चाहे वो स्टूडेंट हो। क्योंकि मेरे अंकल अगर हमें यहाँ से जाना हुआ तो 2 रूम चाहिए गुरुपा। बाथरूम किचन मेरा सेपरेट रहने देना गुरुपा। उसे आप देख लेना कि उसमें कभी कोई ना है। ऊपर का फ्लोर आप दे दो अच्छा, मतलब रेंट कोई अच्छा आ जाए, रेंटर अच्छा रेंट दे रहे। बाकी बीच वाले में कोई को कभी मत आने देना गुरु, कोई को मत आने देना। उसको आपको संभालना है, देखना आप ही को खाली रखना है। बाकी वो घर आपका गुरुपा, उस घर की रक्षा आपको करनी है। हर बुरे लोगों से, बुरे मकसद वालों से जिनकी नीयत ख़राब है, मेरे हक का मकान लेना चाहते हैं, हम लोग यहाँ रहते उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं गुरुपा, उसकी रक्षा करना, हर बुरे नीयत वालों से बचाना। कि आप संभालना, आप देखना सब कुछ। फैमिली बच्चों को आपके सरेंडर कर दिए, आप संभालो। देखो फैमिली में बहुत शांति सुकून दो। रिश्तों से सारी नेगेटिविटी निकाल दो, पॉजिटिविटी दो। रिश्तों को आपके चरणों में सरेंडर कर दिया गुरुपा। हम 2 दिन शुक्राना नहीं कि उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। अमृत वेला जरूर करना, जरूर करना। अमृत वेला करेंगे गुरुपा। उठा के बैठा देना, अमृत वेला कर रहे हैं गुरुपा। बाकी आप देख लेना। आप ग्रुप आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई भूल चूक होगा तो मेरे दादा माफ़ कर देना। राजन कलील आंटी जो मेरा शुक्राना शेयर करते उनको बहुत बहुत ब्लेस करना। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। गुरुपा का शुक्राना आप लोग, गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें। आप लोग शुक्राना शेयर करते हो। आप लोग इतना आप लोग करते हो, इतने कीमती समय से टाइम से समय निकाल के आप शुक्राना करते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत इसमें बहुत मतलब इंसान को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर उसके बाद शेयर करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत का काम करते हो। आपको गुरुपा बहुत ब्लेस करें, आपको हर कुछ दें जो आप चाहते हो, हर विश पूरी करें आपकी। मेरे भी दिल से ही अरदास है आप बहुत खुश रहें, हमेशा खुश रहें। खुशियाँ आपके आसपास हमेशा रहें, कभी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी से दूर ना, दुख कभी ना आए आपकी ज़िंदगी में। कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ कर देना। राजन कलील आंटी मेरा शुक्राना तुरंत शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे दाता मेरे पिता, कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ कर देना। मैं अंतर जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी मेरे दाता मेरे मालिक, अब आप संभालो, देखो जानो। अब आपकी बेटी बहुत 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 थक गई। अब आपकी बेटी बहुत सुकून और शांति चाहती है। जो सुकून शांति में पूरी लाइफ में नहीं मिला वो दे दो प्लीज़ 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 गुरुपा। अब अपनी बेटी को बहुत शांति बहुत सुकून दो, और सब कुछ फैमिली में जो गलत है सही करो, सब कुछ ठीक करो, समेट बिखरने मत दो। फ्लैट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करो गुरुपा, सब कुछ ठीक करो। अब हर रिश्तों में प्यार बना रहे, रिश्तों से नेगेटिविटी दूर करो गुरुपा, पॉजिटिविटी दो गुरुपा। संभालो, देखो। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, तम शुक्राना, बेन शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी कि गुरुपा आपको ऑफिस में ही रहना होगा, जो मेरे कार्य हैं अच्छे से उसे पूर्ण करा दीजिएगा गुरुजी। मैंने बिल बनाए हुए सारे, वो बिल भी लग जाएं अच्छे से, सबके खाते में आ जाएं। और संगत जी, मैंने ये भी प्रार्थना की थी कि बॉस किसी भी गुस्सा ना हो और सबसे अच्छे से बोले। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुनी, पूरी बात सुनी संगत जी। जब मेरी बेटी गई थी दिल्ली तो उसके साथ रहे थे कबूतर के रूप में, और ऑफिस में भी एकदम बॉस इतने पोलाइट हो गए। और हम लोग के साथ मैंने बहुत से बिल बनाए थे, करीब 9 बिल मैंने बनाए हुए थे। और संगत जी, उन बिलों को लगाना था और उसके टोकन निकालने थे, जो टोकन मैं नहीं निकाल पाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, मैं टोकन निकाल देता हूँ। अच्छा ठीक है। और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ ऐसे पूछ रहे थे जैसे कोई मेरे साथ वाले हों, और मुझे डर लग रहा था बात करते हुए। तो वो हंसी मजाक कर कर के काम कर रहे थे और कह रहे थे कि अरे अरे वाह, तुम लोगों ने तो मुझे बाबू बना डाला, मुझे बाबू बना डाला। देखो सब लोग कह रहे हैं कि आप तो चीफ चीफ बनने की लाइन में है, और मैं यहाँ बाबू काम कर रहा हूँ। हम लोग हंस रहे थे। अब हम क्या कहें, जो जब हमें मैं कितना काम कर लूँगी, जितने लोग हैं सबका अपना अपना काम है, तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे आता ही नहीं है। और मैं जो कर रही हूँ उसमें भी कई काम मेरे पास हैं। तो उन्होंने मुझको वो काम करने के लिए कहा ही नहीं, बेचारे खुद ही कर रहे हैं कि ठीक है भैया, जिसको आता है वही करे, इसको जो काम आता है ये करे, और मुझे जो आता है मैं करवा लूँगा भाई ये काम। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि बहुत ही अच्छे से हंसा हंसा के काम हुआ और सारे बिल लगे। गुरुजी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपको ऑफिस में रहने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए, और हम सबसे हंस के बात करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। संगत जी, मैंने कल एक सपना देखा। मुझको संगत जी, रात में नींद नहीं आती, ये समस्या बहुत बुरी हो गई है कि रात में नहीं आती है। ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करती हूँ, जगते 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 सवेरा हो जाता, अमृत बेला लग जाती है 3 बजे से। लेकिन मैं क्या करूँ, जब रात भर जगी होती हूँ तो मुझे फिर सोना ही पड़ता है, अमृत बेला नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा इस समस्या का समाधान कर दीजिए मेरे गुरु जी, इस समस्या का समाधान कर दीजिए मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या क्या हुआ कि आ, मैंने सपना देखा रात में कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ। तो मैं बड़े मंदिर 6 जुलाई को गई थी और फिर 7 जुलाई को भी गई थी। उसके बाद संगत जी नहीं जा पाई हूँ अभी। तो जब मैं गई थी 6 तारीख को, पहली बार देखा कि वो काफ़ी बड़ी जगह में गुरु जी का मंदिर है, जो बाउंड्री बाउंड्री खींची हुई है, जितनी बहुत बड़ी ज़मीन है गुरु जी की, खूब बाउंड्री बाउंड्री मंदिर से पहले पड़ती है। तो हम सब पैदल जा रहे थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो हम लोग पैदल ही पैदल जा रहे थे, बाउंड्री किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने वही उसी तरह की बाउंड्री देखी, और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत संगत है वहाँ जुटी हुई, बहुत संगत है। तो संगत जी, हम जा रहे थे, तो लेकिन मैं सपने में मैं यही गई हूँ, और मैं सपने में ये नहीं देख पाई कि मैं मंदिर में गई हूँ कि नहीं। जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग के भी दर्शन नहीं हुए हमको, और अंदर गुरु जी का मंदिर जहाँ है, हॉल है, जहाँ जन्मदिन में भी अंदर नहीं जाने को मिला था, और अभी भी नहीं जाने को मिला सपने में। तो हम वापस आ रहे हैं, बस वहीं से हम वापस आ रहे हैं। और संगत जी, फिर भीड़ ही भीड़ है, और उसी में एक कोई शॉप लगी हुई है। उस शॉप में संगत जी ब्रासलेट स्वरूप
और पॉकेट स्वरूप गुरु जी का बिक रहा है, और बड़े बड़े स्वरूप भी बिक रहे हैं, मतलब मीडियम साइज़ के। तो मैं प्लेट छोटी सी लेती हूँ, उसी में जो मुझे ख़रीदना है एक एक चीज़ ब्रेसलेट स्वरूप रख रही हूँ, और ब्रेसलेट स्वरूप रखा, पॉकेट स्वरूप रखा मैंने। कई क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उस छोटी सी शॉप से मैंने ब्रेसलेट, गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप ख़रीदा है। और सब अब मुझे उस छोटी सी प्लेट में कई चीज़ दिख रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैंने और क्या क्या ख़रीदा संगत जी। तो संगत जी, तो हुआ ये कि मैंने ये देखा कि मैंने ये सब सामान ख़रीदा है, और अभी 13 सितंबर को कल बस सेवा जा रही है सिंगार नगर। जो संगत है सिंगार नगर के संगत का ग्रुप है, वो बड़े मंदिर कल जा रहे हैं शायद। मगर संगत जी, मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि हम लोग चलते हैं, तो वो बोली कि 14 तारीख को मेरा पेपर है, और कह रही बड़ी मंदिर जाने के लिए कैसे जाऊँ। तो मैंने फिर वहीं मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि तो फिर हर महीने बस जाती है संगत जी। तो फिर मैंने मन में सोचने लगी कि अब जब दोबारा जो भी डेट होगी तब उसमें जाएंगे। हे गुरुपा, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अब जब दोबारा जिस डेट में बस जाए उस डेट में हम लोग को ज़रूर ले चलिएगा गुरुपा, ज़रूर ले चलिएगा गुरुपा। और अभी हमारे दर्शन अधूरे हैं, हम सपने में भी आपके शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाए, अंदर नहीं जा पाए, लंगर भी नहीं खाया सपने में। बस इतना था कि हम दर्शन करके लौट रहे हैं, और ये आपका ये सब ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और भी कितनी चीज़ें वहाँ खरीदी हैं। बस मैंने ये देखा गुरुपा। अब इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मगर इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि कल 13 सितंबर को जो बस जा रही है आपके मंदिर जा रही है, तो हो सकता है इसके माध्यम से आप मुझे बता रहे हैं कि तुम मेरे बड़े मंदिर आ। गुरुपा, मैं तो यही चाहती हूँ उड़ के पहुँच जाऊँ, कहीं कितनी जल्दी हो सके मैं पहुँच जाऊँ आपके बड़े मंदिर गुरुपा, मगर मैं क्या करूँ गुरुपा। कल मेरे पति का श्राद्ध का दिन है, उनकी तिथि है, और मुझे श्राद्ध करना है गुरुपा। आके गुरुपा आप उपस्थित रहिएगा, जब मैं उनके लिए आज्ञारी करूँगी, आपको भोग लगाऊंगी और आज्ञारी भी करूँगी गुरुपा। आप उपस्थित रहिएगा गुरुपा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा गुरुपा, तृप्त कर दीजिएगा गुरुपा। मेरी अपने पति के लिए आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इसलिए भी नहीं जा सकती जो कि मुझे नहीं ध्यान था कि शनिवार को ही पड़ रही है गुरु जी, लेकिन अगली बार जब अभी अगले महीने बस जाएगी तो हमें ज़रूर ले चलिएगा अपने मंदिर गुरुपा। गुरु जी, और गुरुपा, शुक्राना है आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ ये भी है कि बड़ी बेटी अभी जा भी नहीं सकती मंदिर, तो पूजा वूजा भी अभी नहीं कर सकती, जब शुद्ध हो जाएगी तभी जाने वाली होगी। तो भी अब मैं उसको छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, मैं ये चाह रही थी कि उसको लेके जाऊं और अपने बच्चों को लेके जाऊं, बच्चे भी मत्था टेके गुरुपा। यही मेरी चाहत है कि बच्चों का भी मेरा कल्याण होता रहे गुरुपा। और संगत जी, कौन माँ होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे, बेटी हो चाहे बेटा, सबका कल्याण होता रहे। सब गुरुपा उनको पूरी तरह अपनी शरण में ले लें, हमारी चिंता दूर कर दें। हे गुरुपा, इन दोनों बेटियों को सद्बुद्धि दीजिए, गलत राह जाने से रोक लीजिए, कभी गलत राह ना जाने पाए मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज गुरु जी ने खूब सुंदर सुंदर तितली के रूप में दर्शन दिए। हे गुरुपा, हमें दर्शन देने के लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, इस समय पितृ के दिन चल रहे हैं, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे घर के सभी पितृगणों के आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिए। वे जहाँ भी रहें फूलों की सेज पर सोए तो धन कुल्ला करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा,
नींद की समस्या का समाधान कर दीजिए मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।